हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखिए क्या क्या प्रोसेस है। सबसे मेन तो मैं आपको सीधे डायरेक्ट प्रोसेस ही बताती हूँ। कल मैं आप इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका प्रोसेस है, देखिए सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, हायरिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है, इवोल्यूशन, प्रमोशन एंड ले ऑफ। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है। सेकंड होता है एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड प्रोसेस है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फोर्थ प्रोसेस है एम्प्लॉय रिलेशन। आइए एक एक करके मैं इनको डिस्क्राइब करती हूँ। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, जनरली वी कंसिडर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एज द प्रोसेस ऑफ people forecasting, right, but incomplete. It is involve the process of evaluation, promotion and layoff. ठीक है, देखो हम जनरली नॉर्मल मीनिंग में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को क्या समझते हैं कि जो हमको चाहिए लोग, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए पीपल फोरकास्ट करना, सोचना, ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये नॉर्मल शब्द में है। लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम कॉमर्स की लैंग्वेज में बोलें तो इसमें इवोल्यूशन, प्रमोशन, ठीक है, ट्रेनिंग, सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो देखिए सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सबसे पहला काम है रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इट एम टू अट्रैक्टिंग एप्लीकेंट दैट मैच अ सर्टेन जॉब क्राइटेरिया। ठीक है, हम एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है, एक ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है, उसको जो कैंडिडेट्स रहते हैं, ठीक है, वो उस क्राइटेरिया को, उस क्वालिफ़िकेशन के लायक होते हैं, उस क्राइटेरिया के लायक रहते हैं, उनका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग रहता है, तो वो सब एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं। सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। तो लोग अप्लाई करते हैं, हम उन फॉर्म को सबमिट करते हैं। फिर सिलेक्शन, नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, जितने एप्लीकेशन आए हैं उसमें से शॉर्टलिस्ट करना कि हमें जो रिक्वायरमेंट है जॉब में, ठीक है, उसमें से कौन सा कैंडिडेट सबसे नियरेस्ट मैच है उस क्वालिफ़िकेशन में, कौन एक्सपर्ट है, कौन पोटेंशियल है इस जॉब के लिए, सेलेक्ट करना। तो अब जितने एप्लीकेशन में आए उसमें से फ़िल्टर किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है कि हाँ इतने कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुए। नेक्स्ट होता है हायरिंग, डिसीजन अपॉन द फाइनल कैंडिडेट हु गेट द जॉब। ठीक है, फिर हायर किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, ठीक है, जो परफेक्ट मैच मिल जाता है उसके बाद में फिर सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट दिया जाता है ताकि उस काम को वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। अब ये तो था पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयर रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अब ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने तो हायर कर लिया, जो भी थे उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, अब उनका रेम्यूनरेशन का टाइम आता है। अब एम्प्लॉय उनको भी सूट करना चाहिए कि जिस जॉब के लिए वो सिलेक्ट हुए हैं उनको प्रॉपर जो है सैलरी मिले। ठीक है, तो द प्रोसेस इन्वॉल्व डिसाइडिंग अपॉन द सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव, benefit, persequence, etc. Money is the prime motivator in any job and therefore the importance of the process performing employees seeking rising better salary bonus. ठीक है, मतलब ये जो है सैलरी, वो जो है कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मोटिवेट करती है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय क्या चाहेगा, बेटर सैलरी चाहेगा, जहाँ बोनस मिल रहा है, जहाँ बेनिफिट्स मिल रहे हैं वहाँ जाना चाहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को दिया जाता है, जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर वो ट्रेंड होके मोटिवेट करके काम कर रहे हैं या नहीं, उनका जैसा भी काम है उसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाता है इस प्रोसेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन में क्या है, अब तो चलो हायर कर लिया, परफॉर्मेंस के लिए अप्रिशिएट भी कर लिया, लेकिन कंपनी में एक ह्यूमन रिसोर्स का एक और लास्ट प्रोसेस है कि एम्प्लॉय रिलेशन। तो एम्प्लॉय में रिलेशन प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि उनके साथ एक के साथ तो काम नहीं करना, उनको 20 के साथ, 50 के साथ काम करना है, बहुत सारे कंपिटिटर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट रहते हैं। तो प्रॉपर जो है लॉ, लेबर लॉ, वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए सेफ्टी लॉ, प्रॉपर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सब प्रॉपर किया गया है, इंश्योरेंस, क्वालिटी वर्क इंश्योरेंस, वर्क लाइफ जो भी है वो प्रॉपर किया गया है या नहीं उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो एम्प्लॉय रिलेशन में उनके लिए क्या किया जाता है, सेफ्टी के लिए लॉज वगैरह, रूल्स, रेगुलेशन सेट किए जाते हैं। तो ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।